मेरे पास ऐसा ना सर इजी तो मैं बदल दिखाऊं और जो भी इसका मेरे बहुत मेरे कभी दोबारा मिट्टी पानी के क्योंकि अरे नहीं ये गलत जा रही है मेरा 3 व्यास वाला क्योंकि मेरे 5 आना मतलब 5 करने में 34 ऐसे कितने हैं 34 और इसका सर चैप्टर 2 से 18 मार्क्स का आएगा, फर्स्ट से 14 मार्क्स का, थर्ड से 5 मार्क्स का ये हमारे थर्ड से 30 सर पॉलिनोमियल से बहुत सारे चैप्टर 2 पढ़ाओ पहले। हां सर उसका सर आ जाएगा उसको दिया था इसको ना चार पड़ जाता है फिर पकड़ ले 1000 ये कैसे पड़ गया 1048 तेरा पेपर इक्वल्स टू 8x अरे बताना भाई पेपर ओके नाउ लेट्स बैठ जाओ बैठ जाइए साक्षी अरे तुम्हें तो सुनाया था उसकी पावर कम हो गई है इन्हें चीटिंग कर रहा है सर एक्सप्लेन कोई भी से रिवीजन करवा अच्छा तुम्हें जा रहा हूं बाकी स्टार्टिंग में एग्जांपल 2 सर सारे करा दो कोई नहीं छोड़ा सारे एग्जांपल 2 पेज 32 इसमें सेकंड पार्ट देखो एग्जांपल 2 का पूछा गया है कि अगर QY is equals to 3y cube dy cube minus 4y plus root 11 so इसमें y अगर 2 है तो find the value of polynomial okay find the value of polynomial आप रिसीव ले लीजिएगा कि दे देंगे फीस आ रही है नाउ तो Q2 रखिए that is 3 into 2 cube minus 4 into 2 कॉपी में लिखते जाओ बैठना नहीं है तो 3 into 8 minus 8 plus root 11 that is 24 minus 8 plus root 11 that is 16 plus root 11 is value of polynomial is value of polynomial चलो बैठो अभी ओके नाउ अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट भी थर्ड पार्ट क्या है pt is equals to 4t to the power 4 plus 5t cube minus t square plus 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने जोड़ बतानी है दैट इज टी इज इक्वल्स टू एट टी इज इक्वल्स टू ए रखिए सो टी ए इज 4a टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब
माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, क्या कोई किसी से घटेगा या सारे हिट्रोजीनियस टर्म्स हैं? सर हेट्रोजीनियस। So is value of the polynomial. Is value of polynomial. एक क्वेश्चन और देखो, इसी पेज का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट। तो आप ऐसे लिखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पार्ट 1 में ये सबसे ऊपर हेडिंग डाल देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले का कोफिशिएंट क्या है? 1, और सेकंड का क्या है? माइनस -1। थर्ड का क्या है? थर्ड का दैट इज π/2, और फोर्थ का बताओ। स्क्वायर की कोई टर्म नहीं, तो जीरो देगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। तो जब देख लो, हाँ एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं, तो 0 एक्स स्क्वायर अपने मन से मान लेना। चेक करो, समझ में आई बात? ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखो। सो यशिका, फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ की डिग्री बताओ। सर ये वाला कौन सा क्वेश्चन है जो हमने सेकंड करवाया था? ये एग्जांपल 2 उसी पेज पर। सर फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ की डिग्री बताओ यशिका। वन। अमितेश यस सर। बोलो डिग्री। सर कौन सा क्वेश्चन की? फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की डिग्री बताइए। शायद 0 है, 0 ही तो होगी, क्योंकि a भी पावर नेगेटिव जब 1। लीनियर इक्वेशन की वन होती है। सो फोर्थ डिग्री भी सीखो। यस सर। दैट इज 3 लिखा है। सर 0। सो 3 को 3 into x to the power 0 नहीं लिख सकते हो। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 0। 0। ओके, ठीक है। नाउ अब आगे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अंशिका, इसी का 2.1 का फर्स्ट, इसमें मुझे ये बता दो कौन कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। हाँ, सेकंड और हाँ, चलो कोई बात नहीं। ईशान सर सेकंड और सौम्या। सर सेकंड, थर्ड, वन अच्छा, वेरिएबल। कोई बात नहीं। एकलव्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन ना, हाँ वन सर वेरिएबल। फर्स्ट वाला, सर हाँ, सर थर्ड वाला है। अच्छा कोई बात नहीं। सर सिर्फ अभिषेक। सेकंड है। सर सिर्फ सेकंड है और कोई नहीं। हाँ, सर सिर्फ सेकंड है। कोई बात नहीं। सेकंड। साक्षी सर मेरा लिखा हुआ है कौन है फिर भी बताइए ना। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट। फर्स्ट तो फर्स्ट अरे क्वेश्चन फर्स्ट तो सही है। फोर्थ कैसे होगा? -1 है। निगेटिव पावर हो सकती है, y टू द पावर -1 हो जाए, और थर्ड में 3 क्योंकि अरे हाँ पॉलीनॉमियल 1/y, तो y टू द पावर -1 ही हो जाएगा, फर्स्ट फिर और वो सेकंड। पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ ओके, नाउ इसीलिए देखिए। नाउ अमितेश, Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे बताओ लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? सर लीनियर पॉलिनोमियल साक्षी ने बोला बोलो। सर हाँ, सर फोर्थ और और सर फिफ्थ। चलिए ठीक है। नाउ ध्रुव आप बताइए इसमें क्वाड्रेटिक कौन सा है? चलो कोई बात नहीं। आप बताओ अक्षय, क्वाड्रेटिक कौन सा है? फर्स्ट, हाँ थर्ड हाँ, और फिर 6। फर्स्ट थर्ड सिक्स।
ओके अभिषेक, इसमें क्यूबिक कौन सा है? सेकंड और 7। नाउ फोर्थ में फर्स्ट वाले की डिग्री बताओ। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कितनी डिग्री है एकलव्य? सर क्यूबिक डिग्री बताओ। 3 ओके सेकंड की? सर 2 थर्ड की? 1 फोर्थ की? 0 नाउ अर्पिता गिव एन एग्जांपल ऑफ डिग्री 35 पॉलिनोमियल और डिग्री 100। पॉलिनोमियल हाँ y पावर 35 एंड वन मोनोमियल। ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बताओ जैसे लिखा है, पढ़ो। बायोनोमियल y प्लस z की पावर 35। ओके y प्लस z की पावर 35। ये क्वेश्चन नोट करो। थर्ड क्वेश्चन में है बाइनोमियल बताना, तो लिखो बाइनोमियल ऐसे लिखना। इट इज इक्वल टू y प्लस z की पावर 35। और मोनोमियल बताओ। सर X y की power चलो x की पावर 100 हो गया। इट इज करेक्ट। नाउ एग्जांपल 3 देखो। चेक वेदर -2 and 2 आर द zeros of polynomial x plus 2। सो एग्जांपल नंबर 3 देखिए। सो पहले लिखो px इज इक्वल टू x plus 2। तो एक बार x की वैल्यू -2 पुट करो और एक बार क्या पुट करो? पुट x इज इक्वल टू -2। तो क्या वो इसका 0 होगा? सो अब हम आगे क्या लिखें अभिषेक? बोलो। So it is 0 of the So -2 is 0 of given polynomial। अब देखो अगर x इज इक्वल टू 2 रखो, सर आपने वहाँ पे π/4 क्यों लिखा है? π/2 है क्या? बाई के नीचे 4 π/2 तो उसका कोफिशिएंट क्या है? और सर वहाँ पे जो लास्ट में 0 लिखा है उसके लिए हमारे साथ लिखा है स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो x का तो वहाँ नहीं आता, एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा होगा। प्रॉपर स्टेटमेंट का मतलब है कि 0 as the polynomial can be expressed। Nomial can be expressed as 0x square और plus सर एक अच्छा सा वो भी root 2x minus 1 root 2x minus 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है? सर एक डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स है उसके लिए कि 0 पॉलिनोमियल की पावर इंडेफिनिट। ओके नाउ ये 0 पॉलिनोमियल देखो, ये समझना है, इसको पहले करना है। तो दैट इज 2 plus 2 is equal to 4 which is not equal to 0। तो ये 0 नहीं है ना, so 2 is not the 0 of polynomial। जो polynomial को 0 ना बना सके तो वो 0 नहीं कहलाता ना, 0 of polynomial। अब देखो क्वेश्चन, y डिग्री of 0 polynomial is not defined। Nomial is not defined। So 0 polynomial itself is 0। 0 itself is called 0 polynomial। And 0 can be written as 0 into x to the power n। इसे क्या लिखा जा सकता है? 0 into x to the power n, जहाँ x खुद क्या नहीं है? 0। x तो 0 नहीं है। and for n can take any value। n की 1 रखो 2 रखो तो क्या हमेशा 0 ही आता रहेगा। बोलो x स्क्वायर रख दो तो भी 0 ही रहेगा। Yes sir। x क्यूब रख दो तो भी 0 ही रहेगा। तो इसलिए इसकी कोई डिग्री हुई डिफाइन वेयर, तो जहाँ पर n इज एनी नेचुरल नंबर, n क्या है? ये एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 भी हो सकता है
और साथ में नॉन निगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है जीरो, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह, जीरो भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, जीरो भी तो हो सकता है। क्या जीरो डिग्री नहीं होती किसी की? जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि डिग्री जीरो हो सकती है कि नहीं, निगेटिव नहीं हो सकती है बस, नहीं। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है वहाँ पर, इसको एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखो सर मुझे ये नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट और 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का हाँ 3 का क्या आंसर था? 3 पार्ट 3 का, सो इसकी डिग्री 1 है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। और 4th वाले की डिग्री 3 को क्या लिख सकती हो? सो 3 कैन बी रिटन एज 3 into x to the power 0, so its degree is 0। सर पर a पे पावर 0 तो 1 होता है ना, वो तो 1 ही है। तो 3 into 1 मतलब 3 to अच्छा हाँ। चलो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्जाम्पल 4, कभी कभी ये पूछा जा सकता है चेक करो ये जीरो है या नहीं, और कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। सो फाइंड जीरो ऑफ px, जहाँ पर px क्या दिया है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। px कितना दिया है? 2x plus 1, इसी को जीरो पुट कर दो। और अब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब -1 हुआ तो बोलो x क्या आया? -1/2। इस वक्त px की जगह क्या पुट कर दो? जीरो, और फिर x के लिए सॉल्व कर लो। px की जगह क्या पुट कर दो? जीरो। तो इसलिए इज ये क्या कहलाएगा बताओ? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, एग्जाम्पल 5 कर लोगे? बोलो ध्रुव 2 क्या x² - 2x का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? एग्जाम्पल 5 बताओ। किसका? px हमको दिया है x² - 2x। बोलो इसमें अगर मैं 2 रख दूं तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बना देगा? बोलो कि नहीं बना पाएगा? बना देगा। तो 2 रख के देखते हैं। 2² - 2 × 2 तो 4 - 4 तो 0। सो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी शिका? 2 is 0 of this given polynomial. सही। तो 2 is 0 of given पॉलिनोमियल। ओके अमितेश, क्या जीरो इसका पॉलिनोमियल का जीरो है? अगर हम जीरो रख दें तो भी जीरो आ जाएगा क्या? यस सर। आ जाएगा, चेक करते हैं। सो p जीरो रख के देखो जरा। 0² - 2 × 0 क्या जीरो ही आ रहा है? 0 - 0। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जीरो इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरो भी तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। अच्छा अब ये देखो अक्षित 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में अगर x = 0 रखा जाए तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी? सर 3। अच्छा 3 आ जाएगी। नाउ अगर -1 रखेंगे एक लगे तो क्या वैल्यू आएगी? सर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर एक बार 4 पे एग्जांपल कैसे रखना है? सर यहाँ पे आप मतलब एक्सरसाइज में तो अपने हिसाब से वैल्यू रखते हैं ना, जैसे एग्जांपल 4 में है। अपने हिसाब से नहीं रखेंगे, वैल्यू निकालने के लिए px की जगह 0 रख लेंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे। नहीं सर पहले ऐसे नहीं कर सकते, -2 रख के देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं। वो था लेंगे क्वेश्चन। आप बोलो। सर 4। दैट इज 4 आ रही -6। हाँ -6। चलो चेक करें हाँ फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.2।
So एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है कि px क्या दिया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब इसमें -1 डालो। सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। ओके, so this is -5 और प्लस 3, so -5 -4 प्लस 3 आया, -9 प्लस 3 तो कितना आ गया, बोलो समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। टेम्परेचर बढ़ाना सर घटा दो सर। और ठंडी हम बढ़ी। थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। सर तो अगर एग्जाम्पल 4 जैसे अब क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब ऐसे नहीं करना आएगा है? आपके पास, आप बताना आ रहा है आ रही हवा? चलो ठीक है। सर वो इनके साइड में आ गया। हाँ हाँ सर थोड़े से हम सर कुछ ज्यादा रंग लगेंगे। साइबेरिया में ये वाटर में आ रही है। नहीं मतलब नेपोलियन पागल लिखे होते हैं ये लोग कराएंगे अच्छी बात चलो है। ठीक है, ये समझ में आ गई? Yes, sir. नाउ अर्पिता इसका थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। सर थर्ड पार्ट बोलिए। सेकंड सर सर -3 -3 आ रहा है, हाँ चेक करने दो। So it is 10 और -4 4 जा 16 प्लस 3, तो क्या ये 13 -16 हो गया? -3 is value of polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर अंशिका, मुझे P0 की वैल्यू बताओ इसमें। तो फर्स्ट पार्ट था ना P0 ओके, P1 बताओ। P1 तो इसका भी बना अच्छा ठीक है, P2 बताओ। सर 3 और P2 रख के देख लेते हैं। P2 तो दैट इज 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 4 -2 प्लस 1 5 -2, सही बताया, ठीक है। नाउ अब देखो, अब शिट सर ये कैसे बोलो, ये 5 -2 क्योंकि 4 प्लस 1 5 और 5 -2, ठीक है। वो प्लस अच्छा 3 चलो इसका 0 सेकंड क्वेश्चन देखो, PT क्या है? 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, बात मत करो। PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये चीज है। अक्षित इसमें P0 की वैल्यू बताओ। सर सेकंड पार्ट में हाँ सर 2 P0 2 P1 बताओ। सर P1 4 चलो इतना डाल दिया। P0 तो सही बताया, P0 2 है, P1 कितना बताया? सर 4 P1 4 है, 2 2 4 और 1 5, सही है, ये भी सही है। P2 बताओ। Ten. 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और माइनस 2 क्यूब, अरे क्यूब था तो 2 4 4 प्लस 4 2 जा 8 और माइनस 8, तो कितना आ गया? 4। थर्ड पार्ट पे आई है। सर हाँ बोलो। सर एक बार 0 वाला क्वेश्चन
जब किसी चीज का जीरो निकालना हो ना तो पॉलिनोमियल की ही जगह जीरो रख दो, किसी भी चीज का जीरो नहीं निकालना। वो ऊपर पाई डिग्री ऑफ जीरो। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जीरो को क्या जीरो इंटू एक्स टू द पावर n लिख सकते हैं, जहाँ पर x को जीरो नहीं होना है। x की कोई भी x वेरिएबल है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जीरो को तो लिख ही सकते हैं। तो बताओ n को फिक्स होना चाहिए कि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव में तो कोई भी ले सकता है, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं। सही है ना? अब देखो थर्ड क्वेश्चन। सर वेयर n is any whole number। सो n इज एनी होल नंबर, नहीं जीरो भी हो सकता है। हाँ, होल नंबर लिख सकते हो, n इज एनी होल नंबर, क्योंकि जीरो और 1 2 3 नॉन निगेटिव इंटीजर लिखो या होल नंबर, एक ही बात है। जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर में मुश्किल हो उसे होल नंबर लिख देना चाहिए। सब फिर भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, हाँ, समझ में नहीं आया। मतलब जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स टू द पावर n। तो n बस की कोई भी वैल्यू हो सकती है वो भाई आपके पास जैसे मान लीजिए सेकंड डिग्री का है, तो किसी पॉलिनोमियल को जो सेकंड डिग्री का है तो 3x² लिखते हो। तो अब इसी में जीरो को हम कैसे एक्सप्रेस करें, जीरो इंटू एक्स टू द पावर n, यहाँ डिग्री बनेगी, इसकी डिग्री 2 है, लेकिन n खुद ही वेरी कर रहा है। आप कहोगे कि मैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखूंगी, तो सौम्या बोलेगी मैं तो जीरो इंटू एक्स क्यूब लिखूंगी, तो दो में ही अंतर आ जा रहा है। तो फिर जब लोगों में अंतर है और सभी की वैल्यू जीरो है, तो बोलो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यशिका, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू बताओ। px equals to 1 0 क्यूब। अरे आप किन्हीं को बताना। मतलब x क्या है, x 0 p1 बताइए, सौम्या इनको बताना। p1 p2 8 और p2 8। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अभिषेक, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1। चलो मुझे इसमें p0 की वैल्यू बताओ। चलो इनका कहने का मतलब है, ईशान आपके पास कोई सेकंड थॉट है, ये 0 बोल रहे हैं, मैं फाइनल कर दूं। चलो इनका कहने का मतलब है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 1। तो मैंने लॉक कर दिया अभिषेक आंसर, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अरे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, कुछ तो आंसर। p1 बताओ। 0 1 2। 0 देखो सौम्या का मैं लॉक कर रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ ये 0 हुआ। मेरा हाँ ठीक है, मैंने जीरो होगा, अभिषेक ने बोला। मैंने बोला p2 बताओ। मैंने बोला है p2 बताओ। 3 चेक कर लेते हैं। तो 3 बोल रही है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 0 आया था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 आया सर, 1 सर 3। सर एग्जांपल 5 सर नहीं उसके नीचे का एग्जांपल 4 सर अगला सर, example पूछना था। ठीक है चलो x नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो मुझे इसमें अगर x माइनस 1/3 रखूं तो क्या वो इसका 0 होगा अर्पिता? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या माइनस 1/3 रखने पे क्या 0 बनेगा? सर बन जाएगा। अच्छा बन जाएगा। सेकंड साक्षी, एक सेकंड सर 4/5 रखने पर सर साइड हाँ सर शांति रहना। बोलो।
क्या आंसर आया? सर नहीं आंसर बताओ। सर 4 minus 5. ठीक है, दैट इज 4x और माइनस 5x क्वेश्चन है और माइनस पाई है, तो मैं इसमें क्या डाल दूं? 4/5, तो 5 इंटू, तो बोलो क्या आंसर आया? 4 minus 5, जो कि 0 नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि मतलब मैं वैल्यू डालूं और उस वैल्यू को डालने से अगर 0 ना आए तो क्या इसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोल दोगी? नहीं। तो क्या 4/5 0 ऑफ पॉलिनोमियल है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू रखनी चाहिए, किसमें नहीं रखनी चाहिए? नहीं, अगर रख भी दोगे तो 3.14 है, तो क्या 4 के इक्वल होती है? तो 0 तो कहाँ 3.14? नहीं। फिर तो इसलिए क्या लिखेंगे बताओ? 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सामने ध्यान दो, सामने बैठ जाओ। अच्छा आप देखो, px is equals to x square minus 1. px is equals to x square minus 1. अब इसमें दो वैल्यू हैं। यशिका बोलो, that is 1. क्या इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है? है -1? नहीं, तो हाँ? चलो देख लेते हैं। p1 रखो, तो क्या 1 minus 1 0 आएगा? p minus 1 रखो, so that is 1 minus 1, तो भी 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 and -1 are zeros of polynomial. 1 and -1 are zeros of polynomial. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, px is equals to x plus 1 x minus 2. So px is equals to x plus 1 ध्रुव x minus 2. तो मुझे ये बताइए कि क्या -1 इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है ध्रुव? नहीं है। अच्छा 2 वो है। अमितेश आप बताओ, -1 है? नो सर। अच्छा और 2? नो सर। अंशिका सर 2 -1 है, ये कह रही -1 है, जरा देख लें, इनकी भी जांच कर लें। शायद यस सर। सर है सर। देख लेते हैं हम, सर 0 आ जाएगा ना सर? चेक करने में आ जाएगा सर आ जाएगा। सर, झूठ का खुलासा हो जाएगा। आ जाएगा सर। अच्छा 2 सर हो जाएगा। सर आएगा बोलो। 0 आएगा। सर 2 का भी 0 आ जाएगा। 2 ये कह रही नहीं है। अच्छा कर सर आएगा। सर आएगा सर। सर आ जाएगा। 2 plus 1 और 2 minus 2, सर 0। so 3 into 0 मल्टीप्लाई करना। बोलो, तो कौन इसका 0 है? सर दोनों माइनस So सर भी -1 and 2 are zeros of polynomial। बोलो, बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखो, now px is equals to x square, fifth part. So px is equals to x square। ईशान बोलो, 0 इसका पॉलिनोमियल है? 0 ले आएगा। So अब हम 6th में आते हैं। px is equals to lx plus m। lx plus m, आप ईशान इसका भी बताइए। अगर मैं इसको -m/l रख दूं तो क्या 0 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। -m/l, सर 0 आ जाएगा। तो ये कट गया और -m plus m, तो क्या आ गया? सर 0। तो इससे क्या पता चला कि -m/l is 0 of the polynomial। 0 of the Polynomial। polynomial। अब देखें, नेक्स्ट इज सर इसी का वो
सेवेंथ पार्ट ओके किसी के पास अब किसी में देखो 7th पार्ट दिया है किसी के पास ब्लू पेन है px is equals to 3x square minus 1 दूं मैं नहीं सर मिल गया चलो ठीक है तो 3x is equals to तो x की वैल्यू क्या दी है -1 by root 3 और 2 by so p of -1 by root 3 चलो इसका मुझे बताओ अर्पिता पहले वाले का आ रहा है आ रहा है हाँ 3 into और -1 चलो ध्रुव इसका स्क्वायर बताओ सर 1/3 तो 3 into 1 by 3 minus 1 सो क्या आंसर आएगा और एक बात जरा इसमें 2/3 रखें ध्रुव अगर 2/3 रखेंगे तो भी क्या 0 आ जाएगा तो 3 into 2 by root 3 का स्क्वायर -1 तो ध्रुव इसका स्क्वायर करो 4/3 और -1 तो 3 से 3 कट गया सर -4 तो 3 आया which is not equal to 0 सर मुझे लगा मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो इस तरीके से 2/3 is not जीरो पॉलिनोमियल so 2/√3 is दोनों का लिखना है 2 इसका भी तो नहीं लिखा है 2/√3 is not the zero of polynomial और 1/√3 वो क्या है the zero of polynomial -1/3 तो 0 है ना अलग अलग लिखो तो अब जरा देखें इसका लास्ट क्वेश्चन px is equals to 2x plus 1 नहीं है ठीक है तो इसमें px is equals to सर 2 मिनट अब देखो तुम फिर पूरा ही बोर्ड ले लोगी तो हम क्या करेंगे 2x plus 1 तो बोलो इसमें मुझे 1/2 रखना है so 2 into 1/2 plus 1 so 1 plus 1 it is equals to 2 क्या ये 0 है नो सर so 1/2 is not the zero of गिवन इक्वेशन polynomial ओ सॉरी सॉरी चलो अभी फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को अंशिका आंसर दो px दिया है तो x plus 5 मुझे इसका 0 बताओ सही बता देखो इसको कैसे करना है इसके लिए यहाँ 0 रख दिया 0 निकालना है इस बार तो px को 0 रख दो तो x क्या तो बोलो x क्या आया 0 minus 5 और यही -5 हो गया यस सर is 0 of पॉलिनोमियल polynomial अनिकेश Yes, इसी sir. के सेकंड पार्ट में मुझे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ सर सेकंड पार्ट बताइए सर 5 5 क्योंकि से 0 रख रहे हैं तो x minus 5 तो 0 plus 5 is equal to x हुआ यस सर तो बोलो x क्या आ गया 5 is 0 of polynomial यशिका थर्ड पार्ट का आंसर बताओ -5/2 -5/2 सही है -5/2 is the zero of the polynomial देखिए इन्होंने कैसे बताया that is px is equals to 0 रखो यहाँ 0 रखो तो 0 रखने से क्या आएगा 2x plus 5 तो 5 को उधर ले जाओ तो -5 is equals to 2x तो बोलो x क्या हुआ -5/2 is 0 of polynomial now एकलव्य फोर्थ का आंसर दो 2/3 that is 2/3
3 ना। सो फोर्थ का आंसर देखो, px कितना दिया है, px is given as 3x minus 2। 3x minus 2 तो 0 रख दें, 2 उधर चला गया तो बोलो x क्या आएगा, 2y आ गया, देख लो है ना, 0 रख दिया, 2 को उधर ले गए। सो इस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट अंशिका, सर जी px is equal to 3x। ईशान क्या ये ठीक बता नहीं है कि कुछ और आप बोलना चाहेंगे? ये 0 बता नहीं है, इसका 0 पहले से 0 रखो सर माइनस तो क्या 0 बाई 3, तो इस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अक्षित, सिक्स्थ का आंसर बताओ। सर 0 अब आ रही A is पर इसमें मना बोलो। किया है ना, A is not Zero। सर A नहीं तो x है, 0 by A is equal to x। अब हमें इतना नहीं पता, आप बताओ इसका 0 तो मैं लिख दूं। सर 0 बाई 3 तो यहाँ भी आ रहा, सर 0 तो 0 is equals to ax, तो बोलो x कितना हुआ, 0 by क्या यही 0 होता है? हाँ आगे इस 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब सोनिया की बारी, 7, मुझे बताओ px is equals to cx plus d। सर कौन से एक्सरसाइज पे माइनस डी अपॉन सी, चलो आप माइनस से d पूछ लेंगे जब तक एक्सरसाइज तो हमको बताइए। हाँ बोलो। माइनस डी अपॉन So 0 is equals to cx plus d। तो 0 माइनस d हुआ, माइनस d कितना हुआ, तो बोलो x क्या आ जाएगा, now so minus d by c is equals to x is 0 of the polynomial। अब देखो नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम आपके कोर्स में है, रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा देखने में इसका स्टेटमेंट भी लिखा देता हूँ, कई बार 1 नंबर पे आ जाती है। सो रिमाइंडर थ्योरम कहती है इफ px इज, बात ना करे बेटा, आप तो तेज हो, तो px इज एनी पॉलिनोमियल। वैसे आप ही बता दो क्लास के लिए, इट विल बी मोटिवेटिंग, इतने शाही हो। अब आगे देखें रिमाइंडर थ्योरम, लेट px इज एनी पॉलिनोमियल, लेट px is any polynomial, px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। ये तो सिंपल है, एंड इट इज डिवाइडेड बाई, और ये किससे डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाई x माइनस a, वेयर x क्या है, इज सम रियल नंबर। तो फिर रिमाइंडर क्या हुआ, कितना आसान है, देन रिमाइंडर इज pa। अब रिपीट करो, let px is any polynomial एकलव्य, that px is any polynomial where degree of 1 is greater than 1 or ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन, degree 1 or greater than 1 or equal to 1, or let it is, when it is divided by x minus a, let a to any real number, then the remainder is p by p pa। बोलो सौम्या।
let px a polynomial with a degree of with degree of 1 or greater than 1, and if it is divided by x minus a, then and x minus a is a real number. बोलो Let px is any Where polynomial whose degree is 1 or greater than 1, and it is divided by x minus a, then its remainder will be px. So छूट गया. हाँ, where x is a real number and its remainder नो is a. अक्षित Let px is any polynomial of degree 1 or greater than 1 and divided by x, and x is degree, and it is a real number. नहीं ईशान अगर हम सर एक और चांस दे दो. नहीं हम इसको बता देते हैं क्यों लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना कहीं तो कुछ बात है जो नहीं समझ. अगर एक px है और इसको मैं किससे डिवाइड करूं x माइनस ए, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा ईशान ऐसे डिवाइड करूं किया ये शिका अंशिका रिमाइंडर थ्योरम बताओ. इसको define करना. Let px is any polynomial of degree 1 or greater than 1 and divided by x minus a, where x is a real number and then remainder is a. The remainder is pa. बोलो साक्षी गड़बड़ी हो गई इनसे. Let px any polynomial of degree 1 or greater than 1, and it is divided by x minus a, where x is any real number. x से क्या लेना है बताएंगे X को ले लिया था. हाँ X को ले लिया. x ना लिखो a लिखो ना. सर जब सर तब तो फिर नहीं है. मैं तो सही बोल रहा हूँ. मैं सही फिर मैंने भी सही बोला. x थोड़ी ना होगा a होगा. समझ आई बात की तब तो नहीं. सभी सर मैं सही बोला तो मैंने ये बोला था. बुक में तो यही है ना हमने बता देना चाहिए हमने गलत लिखा. सर हम खुद को कहाँ आता है तो रटना. चलो ठीक है चलो ना अब इसी बात पर रिमाइंडर थ्योरम आपको बता दी गई है. आगे बढ़िए. ये है गया. सर इतना लिखने से पूरे मार्क्स है. हाँ इसी पे मार्क्स नहीं करेंगे. एक नंबर मिलेगा इसका इतना बड़ा लिखने का. एग्जाम्पल 9 ज़्यादा उछल मत. एग्जाम्पल 9 में बिना डिवाइड के रिमाइंडर बताना है. सो px बोलो px क्या दिया है x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x cube minus 2x square और plus x plus 1. और बोलो यदि मैं इसमें x minus 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या है. तो x minus 1 से डिवाइड करना है तो x minus 1 जिससे डिवाइड करना उसको क्या कर लो जीरो पुट कर लो. जैसे इसमें जिससे डिवाइड करना था किससे करना था इससे ना, तो पहले उसे आपने क्या किया जीरो पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई a, तो वही pa में डाल दो इज रिमाइंडर. फिर से समझो जिससे डिवाइड करना उसी को जीरो रखो तो x क्या आ गया a, वही px में डाल दो वही रिमाइंडर. अब p1 p जब इसको तुमने जीरो पुट किया तो बोलो x कितना आया 1. 1 अब इसमें डाल दो वही रिमाइंडर. सर अगर पीए क्यों डाल रखा. पीए फिर क्या होगा. हाँ तो पीए क्या होगा. pa ही रिमाइंडर है. अब 1 डाल दिया क्योंकि उसको जीरो पुट किया तो a आया वही डाल दिया रिमाइंडर में. तो लास्ट में जब लिखेंगे तो वो तो P1 ही रहेगा. पीए तो p1 है ना. अब p1 डालो इसमें ना वैल्यू तो 1 डालो इसमें 1 to the power 4 plus 1 cube minus 2 into 1 square plus 1 बोलो कितना आया सर 2 आंसर आ रहा है. -2 plus 1 तो बोलो क्या 4 minus 2 आ गया तो 2 इज रिमाइंडर. बोलो बात समझ में आएगी. ठीक है एक और क्वेश्चन बता. सर एग्जांपल 6 फिर से समझो अंशिका जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसे जीरो पुट करो. x की वैल्यू आ गई वही डाल दो. सर समझ आ गया. मैंने सॉल्व आ गया. यस सर. निशान समझ में आई बात.
जिससे डिवाइड करना है उसी को 0 पुट कर दो। सर तो इसमें वही सर ये x माइनस 1 दिया था ना, x माइनस हाँ बोला है ना x सर माइनस 1 से इसमें खाली डिवाइड। ये लिखेंगे ना 2 इज रिमाइंडर ऑफ अब 2 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर और हमारे एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम लिखना सर पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है आएगा उसे अभी पहले रिमाइंडर थ्योरम की करवा दो, वो पहले डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उसको करवा रहे हैं। हमारे में तो बोला है सब कुछ सिर्फ नहीं, सब कुछ रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है, सिर्फ जब तक वो वाला ना आ जाए जिसमें 4 का फैक्टराइज करना हो, जिसमें 3 अगर वो कहेगा कि फाइंड रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग तो डिवाइड करना, तब तो बोला है, बट ऐसा अगर अगर ऐसे कहे फाइंड रिमाइंडर तो रिमाइंडर थ्योरम। सर कहीं लिखा तो फाइंड द रिमाइंडर बाय व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x। अगर कहे बाय डिवाइडिंग तो डिवाइड करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 2.3 का, तो जैसे इसमें है ये सेकंड वाला, हाँ तो वो कैसे लो? वो भी बता रहा हूँ, जो भी अगर इसमें जो बच्चे क्वेश्चन है भी बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं रिमाइंडर पे जो स्टेट क्वेश्चन है वो करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला x+1 से डिवाइड करो, किसको डिवाइड करो? 3x इज इक्वल्स टू x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1। अगर आपको x+1 से डिवाइड करना है तो उसे 0 पुट कर दीजिए। बोलो 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 कहाँ सर पे? वहाँ सर, रिमाइंडर सर, x डिवाइड आ जाएगी, सर, minus 1। लिखना बाय अब रिमाइंडर। बाय रिमाइंडर हाँ बोलो। सर -1 आ जाएगी सर। x की वैल्यू कितनी आई? -1। ये बात समझ में आई? यस सर। -1 इसमें डालो। सर -1 क्यूब 3 into -1 स्क्वायर -1। सर तो इसमें भी तो डिवाइडेड लिखा है तब ये होगा। कहाँ? जब तक बोले ना कि So when it is find the remainder when it is divided by this, ये अगर वो कहे by division तब डिवीजन करना है। When it is divided by, तो डिवाइडेड बाय ये- अगर आएगा तो अगर कहेगा when it is divided by this तो कह रहा है अगर इसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो फिर रिमाइंडर बता दो। अगर वो कहे डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर, लिखा तो होगा। तो जैसे सेकंड वाला है फाइंड रिमाइंडर व्हेन ये इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इसको कौन से करेंगे? ये देखो एग्जांपल 7, डिवाइड द पॉलिनोमियल, तब डिवाइड करना है। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग। डिवाइड जब आगे आएगा तब डिवाइड हाँ लाऊंगा। तब सर जब- बस बेसिकली वो बोलेंगे डिवाइड करना तब डिवाइड करना। हाँ हाँ और अगर when divided by बोला जाए, डिवाइडेड में तो फिर वो हाँ। थोड़ा वो कहे डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर तो डिवाइड करना। और डिवाइडेड बाय लिखा जाए तो हाँ क्या कहते हैं, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, बोलो ये रिमाइंडर और थ्योरम को क्या करना? थ्योरम ही है, उसी थ्योरम से तो किया है। तो वो ये पूछ रहे डिवाइड कैसे पता लगेगा कब करना है, रिमाइंडर थ्योरम कब लगाना है कैसे पता लगेगा? देखो डिवाइड करके भी करना है, मैं वो बता दूंगा कि कैसे डिवाइड करना है। लेकिन वो कह दे फाइंड रिमाइंडर पहले लिखे तो रिमाइंडर मुख्य उद्देश्य पता करना हो, कह दे डिवाइड पहले लिखे तो डिवाइड करना मुख्य उद्देश्य। वो पहले क्या बोल रहा है, समझ आई बात? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है क्वेश्चन में, क्या फाइंड रिमाइंडर पहले बोल रहा है तो उसका उद्देश्य डिवीजन कराना नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है, रिमाइंडर पता करना है क्या। और जरा शुरू के क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है डिवाइड, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन। समझ आई बात की नहीं? इतना ही तुम्हें देखना। अब देखो तो 1 -3 + 1 तो बोलो क्या आएगा, -1 + 3 -3 + 1 जीरो आएगा। तो ये 0 आ गया इज रिमाइंडर। इसी का सेकंड पार्ट करके दिखाइए, अपनी कॉपी पे करो। यस सर। x - 1/2 एलसीएम लेके प्रॉपर्ली करो, सेकंड पार्ट करके दिखाइए। और इसका आंसर है सेकंड वाला ये रिमाइंडर पहला तो रिमाइंडर पता करो। x माइनस किसी का आंसर है चिल्लाना ठीक है। 1/2 है। अबे बुक कौन लेके आता वो अक्षर की मुंह से देख। अक्षय x -1/2 है ना? अभी तो बोल रहा हूँ। अबे अक्षर क्यों बुलानी है? अरे नहीं निकाल लो ना। नहीं निकालो ना, ये वाला करना है। बहुत कुछ करना है। पागल है क्या? चलो करो। ये
ठीक है, यहाँ लिखो p 1/2 is equal to नेक्स्ट करो साई के लिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये कौन सा ये पाइलट सही है। सर आंसर आ गया। आंसर आ गया तो नेक्स्ट करो। लिखो p हाफ इक्वल ना लिखो px। अच्छा आंसर आ गया। p हाफ की रिमाइंडर लिखो और y रिमाइंडर लिखो, ये कंपेयर करो। y रिमाइंडर लिखो, p रिमाइंडर तो लिखो। दोनों लिखना पड़ता है। अरे वो तो लिखना पड़ेगा कि रिमाइंडर है ना, किस वजह से रिमाइंडर हो। सर आ गया आंसर 27/8। यस सर, सर मेरा भी यही आ अरे रहा बता है। रहे हो, बता रहे हो, दे दो ना। सर हो गया सर। अगला करो। और सर कौन सा ये करो? वैल्यू px बता। बेटा अगला करो। सर अगला कौन सा? नेक्स्ट थर्ड वाला ना? सर पाई क्या है थर्ड वाला? पाई हर वाला उसकी बुक से उसकी नहीं हुआ। अरे मेरी थी नहीं x जो प्लस पाई कर दो। 2x ठीक है। नहीं मेरा भी एक्स दिया हुआ था। ये सबसे नहीं। नेक्स्ट करो। खरीद खरीद के लाया। चलो अगला करो। अगला अमितेश। ये सर x का भी x है। तेरा भी सर कौन सा करना है? ये वाला। ये मेरी बुक कितनी इसको बेकार कैसे हो चुकी है। x इज इक्वल टू 0 रखो तो वही 0 डाल दो। x इज इक्वल टू 0 रखो और वही डाल दो। अरे कैसे 1 का 1 आया। सर ऐसे ही हम सर आंसर आ गया। 4 इसको 3 में भी बदल दिया। करनी क्या तो 27 p हाफ लिखो यहाँ। सर मैंने थ्री टर्म का कर दिया ठीक से करो, ऐसे नहीं थ्री टर्म का बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो इतने टर्म का तुम्हारा है। सो सर आगे भी हो। थर्ड हुआ। हाँ सर हो गया। नहीं सर अभी देखो x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो p 0 की वैल्यू डालो। 0 सर 1 ही आएगा ना? प्लस 3 into 0 plus 1 किसी को डिस्टर्ब किए बिना करो। सो 0 plus 0 plus 0 plus 1 which is equals to 1 is remainder। और आगे क्या लिखोगे? बाई रिमाइंडर थ्योरम। फोर्थ पार्ट करिए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि x प्लस पाई है निशान, तो x प्लस पाई को क्या पुट करोगे? 0 माइनस पाई पुट करो और करके दिखाओ क्या आंसर आ रहा है। आ गया। सर आ गया। क्या करना है सर? इसी में पुट करो माइनस पाई। वैल्यू देखो क्या आती है, मुझे दिखाओ। किसी से कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करो। अरे x प्लस पाई है कहीं माइनस पाई रखने को कहीं पाई रखी है। ऐसा क्यों करोगे? माइनस पाई रखा है। तो
पाई के क्यूब क्या होता है? माइनस पाई क्या होता है? माइनस पाई का क्यूब नहीं होता। सर आगे शांत रहना फिर क्यूब तो लगे यहीं ए पे नहीं लगता, माइनस ए पे, माइनस ए पे क्यूब किया। करो अगला भी करो, ये सही है। इज रिमाइंडर क्यूब करो, क्यूब नहीं कर रहेगा और 3 भी लिख दे रहे हो, बट 3 गड़बड़ कर रहे सर अगला करना है। माइनस पाई का तो सब में माइनस पाई का ही है। ये बात पकड़ के 20 से करो। एक सही है, पेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। सर ये देख माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। उसमें ब्रैकेट लगाओ। चलो तो इसका इस तरीके से करो। कई लोगों ने गलत किया, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस पाई क्यूब और प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस 3 पाई और प्लस 1 इज रिमाइंडर। सही भाई मैंने तो चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी का 5th पार्ट करिए। हाँ परफेक्ट हो गया हो गया। ये सॉल्व हो नहीं सकता है। अब पाई क्यूब पाई स्क्वायर के साथ कैसे सॉल्व करोगी? यही आना चाहिए। फिफ्थ कर लिया क्या? सर हो गया सर हो गया। 5th का कितना आंसर आया? 5 माइनस 27 ये नहीं है। नहीं चलो 5th का करता हूं। 5 में से 5 माइनस किया प्लस 5 देखो 5 plus 2x is equals to 0, तो 2x is equals to minus 5 2x is equals to अब ये 3x में डालो, that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1, तो minus 5/2 डालो। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं सोचो कि एक्सरसाइज के नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी खूब आएंगे। सर आंसर आ रहा है -27/8। सही है? अच्छा आप तो ऐड अच्छा यार क्यों बोलती है? सर को बुला के कर लिया अगर हमने तो तो सॉल्व -125 आया। सर वही करा देखो 25 त्रिज्या, जहाँ ना समझ में आए पूछ लो। -15/2 प्लस 1 बोलो सही है? यहाँ तक आया, बोलो आ गया ना? ये माइनस और कहीं ना समझ में आए तो यशिका पूछो। ठीक, -125 प्लस देखो 4 2 जाए 8 और 2 4 2 जाए 2 से मल्टीप्लाई करो 152 4 जाए 4 से मल्टीप्लाई करो और 1 8 जा 8। तो अब सोचो कि क्या लिखा जाए। -4 तो प्लस को प्लस में जोड़ो और माइनस को माइनस में। -490 तो माइनस से कितने आए? 185 और प्लस के कितने आए? 158 और भाई ये अब जरा ये सेपरेट करो। क्या यहाँ 7 आएगा और क्या यहाँ 2 आएगा? -27 -27/8 इज रिमाइंडर। ये आया कि नहीं? हाँ ये सर आया। ध्यान दे। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड भी खूब इंपॉर्टेंट है, समझो ये आया हुआ रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है। So 3x is equals to x cube। डिवाइड करना नहीं, रिमाइंडर पे बोल रहा पहले तो समझो रिमाइंडर ही निकालना है। अब पहले डिवाइड बोले तो डिवाइड करो। इसमें डेड है दोनों करना है। नहीं कह रहा ना फाइंड रिमाइंडर। अगर कहे डिवाइड एंड फाइंड रिमाइंडर तो डिवाइड करो। तो x क्यूब ax स्क्वायर और प्लस 6x माइनस a बोलो किससे डिवाइड करना है? क्या x 5 से? तो बोलो x कितना आया? a, यही a इसमें पुट कर दो। रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहती है ना। तो p a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर और प्लस 6a माइनस a, तो बोलो a क्यूब माइनस a क्यूब आ गया सर जो कट जाएगा और प्लस
6a minus a क्या 5a, Yes, sir. तो 5a इज रिमाइंडर हुआ, ये ठीक है। अब बाई रिमाइंडर थ्योरम पूछो, कहीं पूछना है तो बता दें, बोलो ईशान। चलो अगला देखो, अगला भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला नहीं हुआ। कौन सा? पार्ट फिफ्थ पार्ट में ये देखो -5 का क्यूब क्या होता है? 125 और 2 का 25 into 3 by 4। अच्छा बताओ -5 into 3 -15 by 2 और +1 8 4 2 1 का एलसीएम क्या हुआ? 8 से डिवाइड किया 125, 4 से करो 2, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो 4। अच्छा मैंने उसको 16 नहीं लिखा, 15 ही प्लस कर दिया। अब देखें, सो कल स्कूल की छुट्टी है कि नहीं? कल स्कूल की छुट्टी नहीं है, स्कूल है। अच्छा अब देखो, नाउ चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर। तो छोटे वाले से डिवाइड करोगे ना कम डिग्री वाले से, वाला फिर से समझो। बोलो सेकंड वाला सेकंड वाले में जिससे डिवाइड करना है उसे 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू ये आई, वही इसमें डाल। हाँ ये तो इजी है। जब डाल दोगे तो इसी में डालना है, तो क्या a क्यूब आएगा, a इंटू a स्क्वायर आएगा, 6a आएगा, अब माइनस a, तो बोलो ये 5a हुआ, अब a क्यूब माइनस a क्यूब बढ़ गया। जब कुछ बहुत हार्ड और अजीबोगरीब आंसर आता है अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि 7 + 3a इज फैक्टर। अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो क्या रिमाइंडर 0 होता है? यस सर। क्योंकि 3 से 18 डिवाइड हो जा रहा है, 3 18 का फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। फैक्टर थ्योरम तो अब यहाँ पर देखिए 7 + 3x को क्या पुट करें? -3x को क्या लिखें? 2x को क्या लिखें? यहाँ तक समझ नहीं? ठीक है बोलो बेटा, इतनी समझ में आ गई बात। अब आगे देखो कि px में डाल दो 3x³ + 7x, तो इसमें डालिए -7/3 कितना आ गया? अब +7 × -7/3, बोलो 7 का क्यूब क्या होता है? 343 343 -343/27। कल किसी करना चल रहा हो तो ले लेना, स्ट्रगल मत करना पड़ेगा। अब ये 3 है, क्या 3 से करके 9 आया? यस सर। 9 आया, तो -343/9 और -49/3। अगर 9 एलसीएम है तो यहाँ सॉल्व में क्या लिखें? -343 और यहाँ क्या लिखें? इधर -343 माइनस नहीं 49 × 3 ना, 49 करना पड़ेगा 138 और आता है समझे? 15 × 3 कर दो, 3 माइनस कर दो। हाँ अच्छा फिर से समझो, ये ठीक, ये समझ आई? 7³ कितना हुआ? -343/27 -49/3 हुआ, 3 से इसे काटा 9 आया, तो -343/9 और ये आया -3। अब ये 3 से क्या 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 को 20। 3, हाँ 3 तो जो अब इन दोनों को जोड़ दो तो -490 by 9 आ गया, इज रिमाइंडर, और by रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन आपसे पूछा क्या है? ये फैक्टर है क्या? तो है फैक्टर कि नहीं? तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या लिखें? इट इज नॉट 7 + 3x इज
not the factor of 3x cube plus 7x। वो बात समझ में आ गई? नहीं? चलो आगे देखें। Now we will see कि कुछ और क्वेश्चन करें जो लॉन्ग डिवीजन मेथड के हैं। एग्जांपल 6 करो, 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन में। Example 6. डिवाइड करता है d by x So बीच में AI आ गया ठीक है, 6 देखिए, मैथ्स AI और साइंस इसको लास्ट में बात ना करें। नाउ 1 प्लस x से डिवाइड करो, तो 1 प्लस x लिखना ठीक रहेगा ध्रुव की नहीं ठीक रहेगा? x प्लस 1 लिखते हैं और बाकी इधर क्या एमेंड करें? x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को हाई डिग्री सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एमेंड कर लेना, नहीं तो स्ट्रगल ही करती रह जाओगी। देख लो एग्जांपल 6, सबसे बड़ी चीज सबसे पहले, और यहाँ भी सबसे बड़ी चीज सबसे पहले। 1 प्लस एक्स था धोखा देने के लिए, लेकिन आपको x प्लस 1 लिखना है। अब मुझे बताओ ये शिखा यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चीज सही आ जाए? 3x की पावर 2 को x से भी डिवाइड करेंगे। किससे करें बताओ? 3x स्क्वायर बाय x से डिवाइड करेंगे। अच्छा ऐसा करना चाहती हो? सर ने ऐसा ही करूँगा मैं। ऐसा माइंड में नहीं बना पाती हो क्या? कर लिया तो ठीक है, बताओ किससे कितना करें? सही कह रही हो, 3x है ना। अच्छा 3x से किया तो बोलो 3x से किया तो क्या आया? 3x स्क्वायर बोलो, इससे इसमें भी तो करोगी। 3x स्क्वायर तो इससे आया, इसका इसमें नहीं करोगी 1 में। प्लस 3x आया तो लिखो 3x। अब दोनों का साइन सब चेंज होगा। यहाँ कितना आया? 2 है -2 बड़े का साइन लगता है। अच्छा अब एक और बात बताओ, यहाँ क्या लिखे ऊपर? मल्टीप्लाई किससे करें? निशान -2 से कर लो, ये आ जाएगा। बोलो वैसे डिवाइड कर लो, मन में हम ये नहीं कह रहे, मन में कर लो डिवाइड। -2 नहीं आ जाएगा? पहला टर्म देख ले। -2 इसको इसमें डिवाइड करके देख लो। -2 से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? -2x और -2 आएगा, सबके साइन चेंज करो। ये कट गया, यहाँ क्या आया? 1 इज रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो, अगर नहीं समझ में आया अगले में आ जाएगा। ये डिवीजन ही नहीं समझ आया। डिवीजन का मतलब है कि हमको ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि जो फर्स्ट वाला है, हाईएस्ट डिग्री वही आ जाए। तो बोलो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? क्या 3x से? यस सर। तो आ गया कि नहीं? लेकिन जिससे भी मल्टीप्लाई करोगी उससे 1 में भी करना पड़ेगा, पूरे में करना पड़ेगा। तो तुमने 3x से x में भी किया और 3x से 1 में किया तो क्या आया? 3x आया, तो उस पूरे में करना पड़ेगा कि नहीं? अब सब्ट्रैक्ट करो, डिवीजन करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बोलो यहाँ कितना आया? -2x। बोलो अब x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि हाईएस्ट वाली टर्म पूरी आ जाए? -2 से कर दें? तो -2 से जब करो तो -2 से जरा x + 1 में करके देखो तो क्या क्या आता है? -2x और -2 बोलो, और साइन चेंज कर दिया, ये कट गया और ये बनाया। अगली बार आपसे पूछेंगे, जरा देखिए एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7
एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? क्या आप सब लोगों को डिवीजन एल्गोरिदम का पता है? खासकर सौम्या को। चलो लिखे फिर। डिवीजन एल्गोरिदम भी पूछा जा सकता है। यानी अगर आप यहाँ पर 7 है और 3 से डिवाइड करते हो तो 3 2 जा 6 और 1 आ गया। Yes, sir. तो बोलो 7 क्या है? Quotient. 3 quotient और 1 remainder. ये क्या है? Quotient. क्वोशिएंट। और जिससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड डिवाइजर, ठीक है। और ये सर रिमाइंडर ये तो पता है। रिमाइंडर। अच्छा ये बताओ 7 को क्या 3 into 2 लिख सकते हो? +1। अब बोलो तो अब मुझे डिवीजन एल्गोरिथम बता दो। सर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरे भाई ने मुझे बहुत पहले बताया। डिवाइजर इनटू अब याद आ रहा है। क्वोशिएंट प्लस शायद सेकंड या थर्ड में बताते हैं। रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आ गई? ये चीज भी आपसे 1 नंबर की पूछी जा सकती है, वो यहाँ पे लिखी है कि नहीं? अब देखो एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि x - 1। और भी किसी को डिवीजन में दिक्कत हो तो हमें बता देना। दैट इज 3x to the power 4। टर्म है ही नहीं प्लस माइनस में, तो क्या करेंगे? सेम टर्म है ही नहीं प्लस माइनस में, तो क्या करेंगे? कहाँ पे सेम करनी है? नहीं मतलब जो डिवाइड करने का प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे -3 ऊपर है बट नीचे प्लस तो वो सेकंड टर्म नहीं देखी जाती, फर्स्ट देखी। हाँ फर्स्ट में -3 अगर लाइक डाला तो x स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों को लिखो। वो अलग लिखोगी, वो फिर सेपरेट। अब ये देखो, बोलो अंशिका किससे करें मल्टीप्लाई? 3x क्यूब से करो। क्या क्या आएगा? ध्यान दीजिए बेटा। एक लगे। 3x4 हाँ -3x की पावर -3x क्यूब। तो मैंने ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये कट गया। यहाँ कितना बचा? x की पावर एक लगे। बताओ कितना बचा? -x. जो बड़ा होता है उसी का साइन बचता है। Yes, sir. तो -x क्यूब -3x -1। अंशिका अगला बताओ। ईशान Sir. x स्क्वायर नहीं करेंगे, साइन के साथ ऐसी चीज। -x स्क्वायर, इसका मतलब आता है आपको मल्टीप्लाई करो। Sir. बोलो ईशान बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। Sir. Sir, x cube. x क्यूब कैसे आ जाएगा? X square. -x स्क्वायर तो है ही है, और x -1 में करो। -x स्क्वायर x -x इसका इसमें करना ही नहीं। -x क्यूब और +x -x क्यूब है और तो क्या इसको है? अलग लिख दे. अलग +x स्क्वायर अलग से लिख दें, Yes, sir. क्योंकि किसी के नीचे नहीं है। अंशिका बात समझ में आई? अब देखो यहाँ प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, ये कट गया। Yes, sir. बड़ी वाली डिग्री पहले लिखें। बड़ी वाली क्या है? -x. -x. -3x -1। ईशान मुझे बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? Sir. बोलो यशिका Minus x. Sir. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आ जाए Sir. Sir, minus x. -x से करो, कितना आएगा बोलो? Sir, minus x square. Yes. हाँ हाँ बोलो। X square is minus. और बोलो। पहले आंसर तो दे Sir, दे. minus x. Sir, plus x. Plus x. +x। तो ये प्लस और माइनस से कट गया तो कितना आया? Sir, minus 2x. ध्रुव Sir, don't get sir. 4x Sir, 4x क्योंकि sir plus माइनस का ही आएगा, दोनों निगेटिव है। हाँ. -4x -1। अब किससे करें अंशिका? -4
सर -4 से करो, यस सर अंशिका को बताने दो क्या क्या आएगा। -4x और प्लस सौम्या +5 नहीं एकलव्य सर -4 आएगा और फिर नहीं प्लस आप बताओ। सर -4x फिर +4 सर मैंने बोला तो था +4 अब मुझे 1 सुनाई पड़ा। मैंने 4 बोला। अच्छा 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 आगे वाला भी ये कट गया और यहाँ कितना आया -5 -5 इस रिमाइंडर। बोलो बात समझ में आ गई। सर चलो नाउ एक ऐसा ही क्वेश्चन और दिया गया। देखो इन 3 क्वेश्चन में तो एक आएगा, तो आप तीनों तो तैयार कर ही लेना। इसको एक बार जरूर कर लेना इन तीनों। अब देखो एग्जांपल 8 करना तो पड़ेगा ही। चलो x³ + 1 अर्पिता अगर आंसर आ गया है तो मुझे बताओ। सर ये नहीं इतने जैसे इससे परेशान हो रही थी। इससे परेशान हो रही थी तो सर आ गया मैं बता हाँ, बेटा आप ही करो। सर x² हाँ सर x³ सर +1 नो सर 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 बस ये सर बताओ एक बार बताओ। सर +x² प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, सर माइनस माइनस से कटा, यस सर बड़ी वाली पावर पहले लिखी। अब बताओ मैं सर सर अब इसमें सर तो x -x और बोलो। सर दोनों लिखना जरूरी है। सर -x² सर -x into क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। यस सर तो सर पहले सर -x माइनस कहाँ से आएगा, उसका साइन चेंज हो गया है। सर +x अब क्या करें, सर 1 के साथ कर लेंगे +1 तो 1 से करेंगे x +1 यस सर और ये साइन चेंज हुआ, ये कट गया 0। कहीं दिस इंटू दिस को ये तो नहीं मानते। x³ + 1³ इट इज x +1 और साथ में क्या आएगा x² और -x × 1 और +1। बोलो ये वाला फार्मूला पता है, a³ + b³ a + b a² - ab + b²। सर ये फिर से समझो। सर आइडेंटिटी क्या आपको ये फार्मूला पता है, x + y और x² - xy और +y², क्या ये वही नहीं है? दिस इज इक्वल टू दिस इंटू सही पर से क्या देख लो ये आता है, हां इसकी जगह 1 डाल दिया हां तो क्या यही आएगा? तो ये वाला अच्छा आया यही है, वो आइडेंटिटी बनी है। कैसे भाई देखो y की जगह 1 रख दिया, बोलो तो x + 1 पहले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, सर छोड़ दो मतलब दिस इंटू दिस, सर इसमें दो यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट और रिमाइंडर तो 0 है। सर दूर लिखना जरूरी है। हाँ? दूर लिखना जरूरी है। क्या वो मतलब दूर लिखना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उसके साथ नहीं है ना। चलो अगला देखो। कल तो नहीं है नाउ अब देखिए, सो लेट अस डू द फैक्टराइजेशन। एग्जांपल 13 अपनी कॉपी पे करो। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपनी कॉपी पे करिए। खाली मिडिल टर्म। चलो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या करूं अब इसके 2 पार्ट करो और उनका प्लस ही आना चाहिए। 70 15 + करके दिखाओ, करो अपनी कॉपी। हां
ये नहीं होता था मिडिल टर्म्स क्रिटिकल और सेक्शन में तो थोड़ी देर Splitting the बैठो middle और लोगों term का method. अभी यशिका को ये तो देखो सबसे कैसे easy है सर। सर हो गया सबसे इजी नहीं है अरे ये तो इजी है। अरे करता हूँ पर। आता है चलो इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसके 4 क्वेश्चन और बहुत कर दिए मिडिल टर्म ये चालू करो सर तब तक मैं लॉन्ग डिवीजन सर ठीक 2 मिनट और। आपने ना कौन से और क्वेश्चन करना है? सर हो गया नेक्स्ट कौन सा करना है? नेक्स्ट बाकी 4 parts. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होगा 2.4 की नहीं टू बट अगला नहीं आया और बाकी कौन सही कर रही बढ़िया काम किया है अब देखो 2x कॉमन लो सर कौन सा सेकंड का तो अब इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखोगे अरे ये सर आ गया। प्लस प्लस क्या लिखोगे यार 1 को नहीं सर 1 लिखोगे तभी तो 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा ब्रैकेट बंद करो प्लस लगाओ ये साइन और लगाओ एक बेटा ये 15 ये 5 इसको 15 क्यों कर दिया 5 कॉमन लो कितना आएगा वही नहीं था ना वैसे और यहाँ क्या आएगा प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है स्केयर अरे नहीं काम ही नहीं कर रही दूसरी घड़ी जब ये मैं यूज कर रहा हूँ ये चल फोर्थ क्वेश्चन दिया आप लोगों ने सर ईशान समझ में आया कि नहीं ये ठीक ही है अब आप फोर्थ क्वेश्चन करिए अच्छा किया ठीक है फोर्थ क्वेश्चन करो Yes, sir. एक क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सारे चारों सर आ गया और नहीं है तो मोर डिवीजन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बढ़िया काम करो भाई ऐसे नहीं चलेगा इससे भी ज्यादा सर वही नहीं हो रहा है करो भी तो हम बताएंगे ही सर यहाँ प्लस कैसे आ रहा है माइनस किधर लेना प्लस किधर लेना अच्छा। और भी आया है दोनों ही यही लेना पड़ेगा पहले ब्रैकेट में और कभी एक बार वेक्टर क्यों नहीं लिख रही हैं? कभी सिंगल आएगा चलो हो गया ये सर के पास तो इन दोनों में क्या कॉमन लो इधर है प्लस प्लस से
मैंने भी देखा। 1 क्यों x का लिखते 2x स्क्वायर लाना जो है वही चलाओगी। इन दोनों में क्या कॉमन लोगी? प्लस भी लिखो, साइन जरूर लगाना बीच में। इन दोनों में यही है कॉमन। आगे क्या सर? ओके 36 का नहीं है। 36 के फैक्टर जिसमें लाइक 5 आ जाए। 36 का 36 9 चौको 36 का देखी। सर हो गया। चलो सो अब देखिए हो गया एक एग्जांपल 14 भी है। हो गया एक ही हुआ। एग्जांपल 14 है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इसकी मिडिल टर्म्स निकालो। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस हो 6 जाएगी सर। वाई स्क्वायर सर और कौन से 4 करने थे आपने हाँ? बोला था? सर ये एक कारण 4 के 4 क्वेश्चन के सारे बहुत हार्ड है मिडिल टर्म्स लिखेंगे तो। एक करके दिखाओ तो हम उसमें समझ सर एक कर लिया एग्जांपल 13 और भी करो बस हो गया सर। समझा देंगे। ये वाले साक्षी कौन से तरीके से कर रही है सर वाले वो ज़्यादा मेरे को ब्रैकेट वाला ज़्यादा ही ये बता दें और दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। नाम जैसे उस तरीके से करके किसी के एग्जाम में चलो हो गया प्लस माइनस हो गया 4 कर लिया ना। सर अभी 4 ही तो था ना। अब इसके बाद थर्ड पे आओ k की वैल्यू ऐसे रुक जाओ। सब हो गया सर साइन भी हो तो साइन भी लगाना है कभी माइनस कर दिया जाए। तो ये ऐसे दो टुकड़े कि जिनका सम बीच वाला है जिनका प्रोडक्ट ये 4 डिजिट का होता है लेकिन माइनस नहीं आएगा जब तक माइनस 4 माइनस 3 के प्रोडक्ट में नहीं आ जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इसी को लिख लिया। चलो सर इतना आ गया y मतलब 1 सर वाई वाला वाई कौन सा है? वो तो सब एक्स है सर हो गया। ये फैक्ट हो गया ना। एक ही करना है कौन सा? कौन सा? y वाला। 5 ये 6 है यस सर। तो 6 के वैसे सर 2 minus 3 सर कर यस सर। और ये क्या हुआ? करना है ब्रो पहले तो वो पहले 4th क्वेश्चन उसके बाद सर ये 6 आ जाएगा। देखो ये अंशिका समझ में आई बात। यस तो अब इसको y स्क्वायर को क्या करेंगे? सर -3 और -2 भी लिख सकते हैं। -2y लिखना। ये सर मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? y तो y -2 और इन दोनों में -3 यस सर। तो y -2 तो क्या y -2 कॉमन आ गया और फिर y y -3 3 सर समझ में आया? सर हो गया। सर ये बात हो जैसे गई। हाँ बोलो। -3 वाले में -2 तो भी वही चीज आ जाएगी। सबसे प्यारा अब देखो
एक हमारे पास क्वेश्चन है, पीछे आओ, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 के की वैल्यू पता करनी है। सो ठीक है, के की वैल्यू x-1 इज द फैक्टर। सो x-1 फैक्टर है किसका? तो x-1 को 0 रख दो, क्या रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, तो बोलो px क्या है? 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, तो बोलो 0 रख दिया जाए, के वाला एक क्वेश्चन जरूर है। तो बोलो अगर हम p1 डाल दें तो बोलो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं? p1, क्योंकि जब कोई फैक्टर होता है किसी चीज का तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0। तो आप इसमें p1 डाल दो। सर तो क्वेश्चन में दिया नहीं फैक्टर है। लिखा है। ठीक। तो अगर बताओ फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? सर -3 है। तो क्या ये 0 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर? बोलो 1 डालने से रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा? x-1 उसका फैक्टर है। x माइनस ए फैक्टर होता है तो p 0 नहीं आ जाता? बोलो जब कोई चीज किसी की फैक्टर तब भी रिमाइंडर बचेगा क्या? 3 से 18 में डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं बचेगा। जो चीज फैक्टर होती है तो कहाँ रिमाइंडर बचता है? डिवाइड करो 3 से 18 में, फैक्टर है तो रिमाइंडर बच जाएगा। 3 6 18 कुछ बचेगा क्या? जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। फैक्टर तभी तो कोई फैक्टर बन सकता है। Yes, sir. क्या 2 6 का फैक्टर है? तो 2 से 6 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर वो चीज उसकी फैक्टर है तो बोलो 1 डालने पे रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो क्यों कह रही हो बचेगा? जब जो चीज फैक्टर अभी दिखाया कि नहीं 2 6 का फैक्टर है तो कुछ बचेगा रिमाइंडर? अब समझ में आई बात कि नहीं है कुछ? अब देखो -3 बता रही, मैं भी चेक कर लूँ। 4 + 3 - 4 + k = 0। 4 से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बना देता हूँ। तो बोलो k कितना हुआ? -3 आ गया, सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड चाहती हो? ओके 4 का थर्ड देख लो। 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है? अगर किसी करना हुआ हो तो थर्ड देख लेंगे कि 6x² प्लस 5x - 6 इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। यशिका क्या आएगा? 36 कितना आएगा? -36। सर पर डॉट सर बोलते हैं माइनस लेना ही नहीं है, पहले साइन नहीं लेना है, ऐसा कहीं इसलिए चलता नहीं है अपने मन से। अब ये बताओ 36 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि +5 आ जाए। सर तब हो जाएगा, अगर बोलो। -36 किया तब हो जाएगा, लेकिन 36 के ऐसे 2 टुकड़े करो। बोलो 9 4 जा क्या होता है? 36 तो 9 को प्लस नहीं 15 तो बोलो इनको जोड़ने से +5 आ रहा Yes, sir. है। और इनके प्रोडक्ट से क्या आ रहा है? Sir, plus 36 minus 36. प्रोडक्ट से ये आएगा प्लस ये, बोल सही है? बताओ 6x² + 9x प्लस 9x -4x और -6 3x 3x कॉमन तो क्या 2x + 3 वैसे इसमें -2 तो 2x + 3x 3 -2 2x + 3x - 2 और 2x + 2x + 3 ये इसके फैक्टर हो गए। चलो अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन करने अपनी अपनी कॉपी में, फिर छुट्टी हो जाएगी। के की वैल्यू निकालो। हाँ 4 पार्ट है ना के, एक कराया है, देख लो एक कराया है क्वेश्चन थर्ड का, ये वाला। इसी तरीके से चारों कर लेंगे, हम देख लेंगे आपकी कॉपी में, जान नहीं समझ आएगा। सर एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन करो। सर अगर आप प्रैक्टिस कर दो नहीं तो आपका तरीका सही है, इसलिए गलत नहीं है। मैंने भी लिखा था हाँ? यही बताएगा, इजी हो जाता है ना। सर मैं प्लस में नहीं कैलकुलेटर लिखने में कभी प्लस छोड़ देने का कुछ सब गलत है। जैसे यहाँ पे माइनस किया है और 3 + 5 होता है। सही बात है। इजी हो जाता है।
अब आप मुझे थर्ड क्वेश्चन पूरा अब आई में सिस्टम इज वेरी गुड बात नहीं करो बेटा ग्रुप बात कर क्या बोला था सर आपने पर्टिकुलरली? मीटिंग का मीटिंग में पूरा कर दो पहले इसलिए थर्ड बस 14 को बचा आगे दो जीरो भी पुट करना जीरो आगे जीरो पुट करके तभी तो क्या आएगा ना यस सर ये px अच्छा ठीक है you can take a point सही करो को थोड़ा वही डिजाइन पेपर बंद सर ये वाला सही है सर ये बार एक मिनट सही है अगला दो सर एक सेकंड ये वाला सर एक बार ये कौन सा कर रही हो सर ये कर रही हो तो यहाँ को बिना साइन के नहीं रखना सर यहाँ कौन सा साइन है सत्तर लगा गया माइनस कुछ ये ठीक नहीं कर इसको फिर अलग अलग कर लो बस ये माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 जो ये साइन है वो यहाँ है आप समझ में अलग अलग लिखना पड़ेगा ये कम स्किप करोगे तो चलने का आएगा 4x है कॉमन लिया तो यहाँ प्लस क्यों आया प्लस लगाने से क्या तुम्हारा माइनस 4x आ जाएगा गलत किया माइनस लो तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा तभी प्लस आएगा चलो इसका ठीक करो हाँ बोलो सर यहाँ पे बताओ सर यहाँ पे इसको ये क्या किया ये तुम्हारा है ही नहीं पहले आता इसे तभी तुम्हारा माइनस कर जाता तुमने पहले भी दिया ये गलत कर दिया माइनस पर खाई सर हो गया 3 सर 4 हो गए चारों में बस इतना ही गलत माइनस 2 उधर ले जाओ सर हो गया सर हो गया ये कैसे ये चल जाएगा क्या अंकित भाई सर एक सेकंड यहाँ पे सर यहाँ पे माइनस माइनस एक ही बात है वो भी अच्छा है एक ही बात है ना सर एग्जाम में इंप्रेसिव नंबर सही इधर पे एक ही बात है ना 1 पे ये कहाँ से होगा? माइनस 2 कोई भी नहीं एटॉमिक साइड मेरी एटॉमिक साइड सेम नोट्स मत बनाए माइनस हो जाएगा आया सर कौन से केक के चारों थर्ड थर्ड शुरू किया नहीं
सर जरूरी है जैसे ये थर्ड वाला करते हैं टीचर ओवर टाइम करना पड़ेगा मैंने तो 4 पेज भी नहीं लिखे सर वाला नहीं किया था मैं सारे पार्ट किया चलो बच्चों बाहर जाओ और बैग लेके आओ मेरी बैग चाहिए ना अब बच्चों आप बाहर जाओ बैग लेके आओ और वही After 2 days. तो मैं टाइम पे जाऊंगी नहीं मैं वहां पे शॉपिंग साइकिल शॉपिंग में करके मेरा कैमरे नहीं बोला Day after tomorrow. नहीं तुम्हारा अरे तू बोल रहा है मुझे मार आंटी कौन भाई वो वाली आंटी एकलव्य अटेंड पीछे से बेइज्जती कर रहा है मेरी पीछे बोल रहा है एकलव्य तेरा तो मेरा बोल रहा है एकलव्य देख ले मेरे को पता नहीं है मैं बस फोन से वाला तो देखा यार एक सेकंड रुक जा ब्रो काम कर तो लेंदे उनका तो होगा नहीं देखते Good evening, sir.